हेलो प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 60, क्लास 10 गणित हिंदी मीडियम। 25 नंबर की वर्कशीट है ये। एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण होता है। तो पिछली वर्कशीट में भी हमने किया था कि जब कोई ठोस वस्तु एक आकार से दूसरे आकार में चेंज होती है तो देखिए आकार तो चेंज हो जाता है, लेकिन एक चीज जो है जो चेंज नहीं होती वो है आयतन। किया था ना बच्चे हमने आयतन। हमने किया था कि अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु में बदल जाती है, ठीक है, चेंज किया जाता है, उसे आकार परिवर्तन किया जाता है तो आयतन बराबर होता है। बस तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। और आगे चलिए देखते हैं। व्यास है 7 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ये ना वर्कशीट में कुछ धुंधलाहट सी है, आप लोग अपनी वर्कशीट जरूर देखिएगा और क्लियर प्रिंटिंग नहीं है। व्यास 7 सेंटीमीटर वाला और 20 सेंटीमीटर गहरा कुआं खोदा गया है। ठीक है, एक कुआं खोदा गया। आप देख रहे हैं सामने ये कुआं है, कुआं, ठीक है। 7 सेंटीमीटर इसका व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? 7/2 सॉरी मीटर है यहाँ पे, ठीक है, 7/2 मीटर। तो इकाई पे ध्यान दीजिएगा, मीटर है। थोड़ा सा लाइट कम कर देते हैं। हाइट है 20 मीटर। तो कुएं को खोदा गया, इसमें से जो मिट्टी निकली थी वो मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22/14 यानी 22 मीटर चौड़ाई और 14 मीटर लंबाई और चौड़ाई, 22 मीटर लंबाई और 14 मीटर चौड़ाई का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई बतानी है। तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो मिट्टी निकली उस मिट्टी से ये चबूतरा बना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? इसकी ऊंचाई निकालनी है, एच निकालना है। सबसे पहली बात है दोनों के एच अलग अलग होने चाहिए। तो हम किसी भी एक की हाइट को अलग मान लेंगे। जैसे यहाँ पे आप किसी को छोटा एच बड़ा एच ले सकते हैं या H1 H2 ले सकते हैं, R1 R2, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। तो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई हमें निकालनी है। तो कुएं की त्रिज्या लिख ली, चबूतरे की लंबाई लिख ली, चबूतरे की चौड़ाई, कुएं की गहराई, ठीक है, चलेगा। चबूतरे की ऊंचाई को हमने कैपिटल H मान लिया। तो जो कुएं मतलब कि जो मिट्टी निकली है कुएं में से वो बेलन के शेप में था ना कुआं, ठीक है, तो उसमें से जो मिट्टी निकली उसका आयतन चबूतरे की मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे की मिट्टी का आयतन। तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन होगा πr²h। चबूतरा एक घनाभ है, आप देखिए एक घनाभ की शेप है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सबकी वैल्यू रख दीजिए 22/7, 7/2 2 बार होगा, गुणा 20 बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास नहीं है। तो ऊंचाई छोड़ के बाकी सारा उधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वैल्यू इसको उधर भेज दीजिए आप। तो सीधी सी बात है, ऊपर कुछ कटता है तो उसको काट दीजिए। ये h बराबर हो जाएगा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा में 20, और ये 22 और 14 भी यहाँ पे नीचे चले गए। तो 22 गुणा में 14 भाग में चले गए। ठीक है, क्लियर है। तो इसको काटते हैं। 22 से 22 तो कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 और 4 पंजे 20, 5/2 आ गया। तो हाइट आ गई 5/2 मीटर यानी कि 2.5। चबूतरे की ऊंचाई आ गई हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 6 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। तो हमने एक नहर बनाई है। देखिए नहर है, 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर गहरी है, गहराई है। गहराई मतलब कि h दिया गया है। तो ये चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई होगी। स्पीड के हिसाब से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो हम इसे L ले सकते हैं, 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है, किलोमीटर में है। तो अब इसको हम मीटर में भी चेंज करेंगे क्योंकि बाकी दो जो यूनिट है वो मीटर में है। तो चलिए नहर की चौड़ाई हो गई, गहराई हो गई, और पानी की चाल के हिसाब से अब क्या करना है इसे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 30 मिनट में यह नहर के कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी जबकि 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। यानी गहराई क्या है, खेत के अंदर चाहिए हमें कि 8 सेंटीमीटर की गहराई की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि जो नहर है एक घनाभ के आकार की है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर तक हमें खेत में पहुंचाना है, आयताकार खेत या जैसा भी क्षेत्र है, और गहराई पानी की हमें रखनी है 8 सेंटीमीटर। ध्यान देना है, यहाँ सेंटीमीटर आया है।
तो 1 मीटर में बहे पानी का आयतन कितना होगा? हम क्या करेंगे, लंबाई 1 मिनट में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो ये देखिए लंबाई जो है ना यहाँ पे कितना दिया गया, 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो इसको आप 1000 से गुणा कर दीजिए। 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर में आप 1000 लगा दीजिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 गुणा में 1000, यानी 10,000 मीटर बनेगा लंबाई। ठीक, तो 60 मिनट में पहले तो जो भी आयतन आएगा इस पानी का, नहर का, वो 60 मिनट में आएगा। 60 मिनट में बहे पानी का आयतन वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। लंबाई यहाँ पे 1000 नहीं है, 10,000 है। ठीक है, क्योंकि 10 दे रखा है, या तो वो 1 दिया होता अगर 1 लिखा है तो फिर 1000 हो जाएगा, 10 दिया है तो हम 10,000 लेंगे, गुणा चौड़ाई 6 है और गहराई है 1.5। तो ये आ गया 60 मिनट में। 1 घंटा मतलब कि 60 मिनट हो गया है ना। 1 घंटे का मतलब तो यही होता है ना, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में। तो अब हमें 1 मिनट में निकालना, तो 1 मिनट में तो कम आयतन निकलेगा ना, तो हम क्या करेंगे, जो 10,000 है गुणा 6 गुणा 1.5, इसको हम 60 से भाग कर देंगे, जो कि यहाँ लिखा है 1 0 लग के, और सॉल्व कर लेना है, आंसर निकल जाएगा ये जो भी आएगा। तो 1 मिनट में इतना आया, तो 30 मिनट में कितना आएगा, फिर हम 30 मिनट का आंसर निकालेंगे 30 मिनट में। तो 30 मिनट का मतलब है कि हम 30 से इसे गुणा कर देंगे, तो ये कट गया 2 और ये आ गया 3, ये हो गया 30, 1 2 3 4, 30,000 तो ये हो गया। साथ में 1.5 भी है आपके पास, है ना। आप इसको गुणा कर लीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, उतना वो आयतन आएगा। ठीक है, उतना आयतन आएगा। तो हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल कितना खेत है, तो जितना खेत का क्षेत्रफल निकालना उसको हाइट से भाग कर दीजिए। इसको हाइट यानी 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, ध्यान देना है। 8 सेंटीमीटर हाइट है, 8 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो हम इसे 8/100 से भाग दे देंगे, तो 100 ऊपर चला जाएगा और सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे, बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर को चेक कर लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिए। पहले तो हम इस नहर का आयतन पता लगा लेंगे। ठीक है, 30 मिनट में यहाँ से कितना पानी आया, तो टोटल वॉल्यूम का पानी। अब हमें एरिया पता लगाना है इस खेत का, तो खेत का एरिया पता लगाने के लिए खेत में कितना पानी खड़ा हुआ था 30 मिनट में, 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8/100 मीटर। तो उसको हम उससे भाग कर देंगे, तो ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको चेक जरूर कीजिएगा आंसर को। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विमाएं है क्या है, 5.5 सेंटीमीटर, 10 और 3.5 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है। वाले घनाभ के लिए, घनाभ बनाने के लिए 1.75 व्यास वाले और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना है। यानी इन सिक्कों को पिघला के, देखो सिक्का बेलन के आकार का होता है, उसके अंदर मोटाई होती है। सिक्का इस तरह का होता है, अगर हम देखें तो उसकी ये मोटाई जो है h का काम करेगी। तो बेलन के जितने सिक्के हैं, सिक्कों को पिघला के घनाभ बन रहा है, बड़ा एक घनाभ बनेगा। तो कितने सिक्के पिघलाए गए, तो सबसे पहले सिक्के की लंबाई, त्रिज्या क्या है, सिक्का यानी कि बेलन हो गया, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, व्यास है ना 1.75, तो बटा में 2 कर देंगे, सिर्फ 1.75/2। अच्छा, और सिक्के की ऊंचाई कितनी होगी, 0. ये mm है ना, ये 2 mm है, 2 mm है, और इसको फिर सेंटीमीटर बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे, तो 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 2/10 भी छोड़ सकते हैं। तो हमें चांदी के सिक्का यानी बेलन की त्रिज्या पता चल गई, ऊंचाई। अब घनाभ की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई है। हमें निकालना है सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या होता है घनाभ का आयतन बटा एक चांदी के सिक्के का आयतन। ठीक है, तो सीधी सी बात है, या आप ऐसे याद रखिए कि एक चांदी के सिक्के का आयतन और कितने सिक्के थे n, उनको हम गुणा कर दे तो ये घनाभ के आयतन के बराबर होगा। या हम बोल सकते हैं कि सिक्कों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटा एक सिक्के का आयतन। हम मान के चल रहे कि सारे सिक्के एक जैसे ही हैं। मान लीजिए 2 रुपए का सिक्का है तो 2 का ही सिक्का है। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा, घनाभ का आयतन ऊपर रखना है सारा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और नीचे πr² h रखना है, और काट पीट के आंसर को आपको ये चेक करना है कि क्या ये आंसर
सही है? कैलकुलेशन जरूर देखिएगा, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 1, 3 मीटर का एक कुआं, 3 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया। पहले क्वेश्चन की तरह हो गया ना ये, 14 मीटर की गहराई तक इसे खोदा गया है, ठीक है। और उससे निकली मिट्टी से कुएं के चारों तरफ 4 मीटर चौड़ी एक रिंग बनाते हुए समान रूप से मिट्टी को फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया गया। बांध की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो फिगर बनी कैसे, हम उसे देख लेते हैं। देखिए एक कुआं हम बनाते हैं बेलन के आकार का, क्वेश्चन नंबर 1। तो कुआं तो बेलन के आकार का ही है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा कुआं, ठीक है। अब इसकी मिट्टी निकाली, मिट्टी निकाल के इसके चारों तरफ चबूतरा बनाया। चबूतरा भी इसी तरह से गोल में जाएगा। मान लीजिए चबूतरा इतना ऊंचा है, इसका मतलब ये जमीन का लेवल है, ये जमीन का लेवल है, ये चबूतरा है, ठीक है। हम देख रहे हैं इसकी मिट्टी से चबूतरा बना है। तो अब ये बताइए कि क्या करना होगा हमें। इस चबूतरे में जो मिट्टी होगी उसका आयतन इस बेलन से, यानी बेलनाकार जो कुआं है उससे निकाले गए मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम सारी चीजें लिख लेते हैं कि कुएं का व्यास कितना है। देखिए कुएं का व्यास है 3 मीटर और गहराई है 14 मीटर। तो कुएं का व्यास है 3 मीटर, तो कुएं की त्रिज्या कितनी होगी, हम r मान लेते हैं, r1 2 3 कर लें तो 3/2 मीटर हो गई। अब कुएं की गहराई यानी कि h हो गया, h1 मान लेते हैं 14 दिया है, 14 मीटर। आप देख लीजिए एक बार दोबारा, 14। हाँ, अब इससे जो मिट्टी निकाली गई है चारों तरफ 4 मीटर चौड़ी बनी है, 4 मीटर चौड़ाई हो गई, यानी ये यहां से भी 4 हो गया, यहां से भी 4 हो गया। तो टोटल व्यास कितना हुआ बेटा, 3 तो बीच में भी हो गया, 4 और 4 8 और 3 11, यही हुआ ना। तो हमें ये पता है कि उसकी चौड़ाई जो है 4 मीटर है। तो बाहरी त्रिज्या जो वलय बन रहा है, रिंग बन रहा है, जिसे वलय कहा गया है, कि बाहरी त्रिज्या क्या होगी, बाहरी त्रिज्या हम उसको मान लेते हैं, या तो आप इसको ना r ही रहने दीजिए, ठीक है, r और h, इसकी बाहरी त्रिज्या को हम r1 मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। तो वो त्रिज्या होगी, कितनी होगी बताइए, अगर हम इनको जोड़ दें सीधी 4 4 8 3 11, 11 का आधा, सीधा व्यास का आधा कर लो, ठीक है, या 3 में 4 और जोड़ दो 7 हो जाएगा, 3/2 में 4 और जोड़ दो चौड़ाई को। तो कैसे भी कर सकते हैं इससे आप। तो आप ये देखिए कि 11/2 हो जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा मीटर है तो मीटर लगा लेना है। अच्छा इसकी बाहरी त्रिज्या यही है और इसकी आंतरिक त्रिज्या क्या होगी, आंतरिक त्रिज्या तो वही होगी, है ना, r ही होगी, अंदर की त्रिज्या तो उतनी ही है ना, यानी कि वो 3/2 मीटर ही होगी। अब इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, h1 वो कितनी है वो हमें निकालनी है, बोला गया ना यही, देखिए जरा, हाँ बांध की ऊंचाई, जो ये बंध गया, ये वलय बन गया, इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। तो चलिए अब हमें क्या करना होगा बताइए। हम ये जानते हैं जो वलयाकार चबूतरा बना है, यानी चबूतरे में जो ये मिट्टी है, यहाँ पे यहाँ जो मिट्टी है इसका आयतन अंदर कुएं का, यानी बेलनाकार कुआं है उसके आयतन के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे वलयाकार चबूतरे का आयतन बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन। अब वलयाकार है, यानी कि आप देख रहे हैं ऊपर चबूतरे में 2 तरह का रिंग बन रहा है, यानी बाहरी बेलन है और अंदर का बेलन है। तो वलय कैसे होगा हम देखेंगे, है तो सारे ही सारे बेलन, ये भी बेलन है, ये भी बेलन है। तो बाहरी बेलन क्या है चबूतरे पे, वो होगा पाई r1 स्क्वायर h1, यही था ना, बड़े वाला तो r1 h1 ही है, और छोटा होगा पाई r स्क्वायर h1, हाइट h1 ही है, ध्यान देना है। बाहर में 2 रिंग बन रहे हैं, एक ये और एक ये, तो हाइट तो h1 ही होगी, दोनों की हाइट।
अच्छा, बेलन में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन की त्रिज्या और ये ऊंचाई है। तो अगर हम पाई कॉमन ले लें तो पाई कॉमन लेते ही पाई तो कट जाएगा, पाई कट जाएगा और h1 भी कॉमन आ रहा है, तो यहां होगा r1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, h1 हमें निकालना है। r1 कितना था हमारा 11/2, ठीक है, स्क्वायर माइनस छोटा r कितना था, छोटा r भी तो हमने किया था ना, स्मॉल जो है सिर्फ r 3/2, और ये r वही 3/2 गुणा 3/2 और h कितना है, हमने h लिखा था 14 गुणा में 14। तो क्या है बताइए, अब हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना, h1 निकालना है। हम देख रहे हैं 121 होता है, 121/4 होगा, 9/4 होगा, एलसीएम लेंगे तो ये 4 ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बराबर आप इसको काट सकते हैं, 7 आ गया, 7 × 63/2, तो h1 कितना आएगा 63/2, और ये इसमें से घटा दीजिए, फिर 4 ये ऊपर आ जाएगा, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, 121 में से 9 गया तो कितना आएगा बेटा, 2 आ गया 112, अब कटता है तो काट देते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 6 12, कटता है ये, तो हमारा h1 जो हाइट आ रही है वो आ गई 63/56, अप्रोक्स में कितनी आएगी 1.125 मीटर, आप देख लीजिएगा कितना आ रहा है, ये आएगी बांध की ऊंचाई, यही थी ना, बांध की ऊंचाई। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखें कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास वाले एक पाइप के द्वारा नल से जोड़ता है। यदि पाइप में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है पानी, तो कितने समय बाद टंकी भर जाएगी। ये क्वेश्चन तो पिछली वर्कशीट में 59 वर्कशीट में आई हुई थी, है ना, आया हुआ है ना, उसके अंदर यही तो था, एक पाइप थी, मतलब एक टंकी को भरना था एक पाइप से, और उसमें पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, कितने समय में भरेगा। आप उसको क्वेश्चन नंबर 2 को आप अगर देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, हमारी वर्कशीट हमारी वीडियो में आपको अवेलेबल होगा, आप लोग देख सकते हैं, वहां पे आपको टाइम भी मिल जाएगा कितने समय में वो होगा, समथिंग कुछ 100 मिनट के आसपास ही आया था। अब देखिएगा इसका चित्र हमने बनाया था इस तरह से पाइप वाला, याद आ रहा है, हाँ, तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो भी देख लें टंकी। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा, ये वर्कशीट नंबर 59 आपसे मिल जाएगा, वर्कशीट 59 से वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब आप ये मत कहिएगा क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कराया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तो दूसरी बार आ रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3, 32 मीटर ऊंची और आधार त्रिज्या है 18 मीटर वाली बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। ध्यान रखना, एक बाल्टी है बेलन के आकार की, उस रेत को बाल्टी को भूमि पर खाली किया गया और रेत शंकु के आकार में बन गई, शंकु की ऊंचाई दी हुई है और उसकी त्रिज्या निकाल ली है। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 वो ये कहना चाह रहा है कि एक बेलनाकार बाल्टी है, मान लीजिए ये है, अब इसकी रेत को, है ना, रेत को निकाल के शंकु बन गया, यानी इस तरह से ढेर को घेरा कि वो शंकु का आकार बन गया। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 32 मीटर और त्रिज्या है 18, ये हो गया ना ऐसे, और शंकु की ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, आपको त्रिज्या निकालना है और तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी है। तो चलिए देखते हैं अब क्या चीज सेम होगा इन दोनों का, आयतन सेम होगा ना। तो बेलन की ऊंचाई जो है, बेलन है, बेलन की त्रिज्या को हम लोग लिख देते हैं 18 मीटर और h यहाँ पे लिख देते हैं 32 मीटर।
क्लियर है? या जो भी नाम देना, आप स्मॉल कैपिटल आर देना चाहो तो कैपिटल, मतलब एक जैसा नाम देना है आपको। आर एच भी देना चाहे तो दे सकते हैं। और शंकु में एच है, स्मॉल एच दे दें। 24 सेंटीमीटर है, ध्यान देना है, 24 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदला जाएगा। और इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है और तिर्यक ऊंचाई भी हमें निकालनी है। तो हम ये जानते हैं, बेलनाकार, क्या है ये, बाल्टी, बाल्टी का आयतन बराबर होगा शंक्वाकार, शंक्वाकार ढेर का आयतन, यही होगा ना बच्चों। तो बेलनाकार बाल्टी का आयतन क्या होगा, बाल्टी का आयतन क्या होता है, पाई आर बड़ा है देखिए और एच भी बड़ा, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये होगा 1/3 पाई छोटा आर स्क्वायर छोटा एच। तो ये बाल्टी में जो ये आधार है इसको आप सेंटीमीटर कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले में देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो क्या आंसर आया हमारा, त्रिज्या आ जाएगी, सॉल्व करके सारा इधर भेज देंगे तो 36 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, एल होता है ना, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर। और इसका एच तो कोण का एच कितना था, शंकु का 24 है, तो यहाँ आ जाएगा 24 स्क्वायर जमा 36 की स्क्वायर। क्या आंसर आएगा बताइए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 24 स्क्वायर और 36 स्क्वायर कितना होता है, तो पता चल जाएगा आपको। 24 गुणा 24 576 और 36 गुणा 36 1296। अब 1296 में 576 ऐड कर लीजिए तो समथिंग 1872 आएगा, ठीक है। अब 1872 आ गया, ये एल आ गया, एल बराबर क्या हो जाएगा, फिर रूट में 1872 चला जाएगा। और इसको सॉल्व करके देखेंगे आप, इसको ऐसे फैक्टर करके देखिएगा गुणनखंड, तो 1872 का आपको दिख जाएगा 2 × 18, ऐसे 2 × 3 = 6, 2 × 6 12, आप सॉल्व करते जाइएगा तो एल की वैल्यू जो अप्रोक्स आएगी वो आएगी समथिंग 12√13। अच्छा ये सेंटीमीटर में है, तिर्यक ऊंचाई सब सेंटीमीटर में ही कर लेना आपको, तो ये तिर्यक ऊंचाई आ गई उसकी, ठीक है बच्चे। ऊपर करेक्शन भी कर लेना है आपको कि वो मीटर नहीं हो, मीटर में नहीं है, बाल्टी है ना, बेलनाकार बाल्टी है, वो सेंटीमीटर में आपको चेंज कर देना है, ध्यान रहेगा आपको। मीटर है, सेंटीमीटर में आपको यहाँ पे मैं आपको दोबारा सर्कल कर दिखा देती हूँ, इनको आपको चेंज कर लेना है। इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट में भी आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।